पिछले वर्ष गैंगस्टरों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पीने वाले पंजाब पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा का प्रथम बलिदान दिवस एक्सीएन बलदेव सिंह बाजवा की अध्यक्षता में गांव शाहपुर अमरगढ़ के शहीद की याद में बने स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम राजपाल सिंह सेखो बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता हरजीत कौर, दादा रिटायर्ड सूबेदार हरभजन सिंह, बहन गुरप्रीत कौर, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी, बलिदानी लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह के पिता हवलदार सीताराम, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही प्रगट सिंह के पिता प्रीतम सिंह, भाई गुरशरण सिंह, नायक तहसीलदार सुखविंदर सिंह, कानूगो कुलवीर सिंह, रंधावा पटवारी सतविंदर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। उसके बाद आए हुए मेहमानों ने बलिदानी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम राजपाल सिंह शेखो ने कहा, शहीद देश का सरमाया होते हैं, जिनकी बदौलत इस देश की एकता व अखंडता बरकरार है। उन्होंने कहा कि वो बलिदानी कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा के परिजनों के जज्बे को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने इस बहादुर योद्धे की याद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने के साथ साथ उनकी स्मृति में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन भी किया है, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मां बोली, गर्व है बेटे की शहादत पर, मगर आहत हूँ पुलिस विभाग की अपेक्षा से। इस अवसर पर शहीद की माता हरजीत कौर ने नम आंखों से कहा कि कुलदीप उनका इकलौता बेटा था, उनके बुढ़ापे का सहारा था। अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान उसने कई स्मगलरों, नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि आज यहाँ उनके अपने बेटे की शहादत पर गर्व है और वहीं पुलिस प्रशासन पर इस बात को लेकर गहरा रोष है कि उनके बेटे ने गैंगस्टरों से लड़ते हुए अपना बलिदान देकर पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया, मगर आज उनके पहले बलिदान दिवस पर पुलिस प्रशासन से किसी भी अधिकारी ने इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल न होकर उनके बेटे की शहादत का अपमान किया है, क्योंकि वो खुद जिला पुलिस मुख्यालय जाकर इस श्रद्धांजलि समारोह का निमंत्रण देकर आई थी। कहना चाहती हूँ महकमे वाला मेरे बच्चे को श्रद्धांजलि देने कोई नहीं आया। मैंने इस गल का बहुत दुख है, मेरे बच्चे को कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। मेरे बच्चे ने एडा बड़ा काम करके शहीदियां पा गया, पर सरकार ने मेरे पुत्र की आज फुल पेट भी नहीं करना है। बलिदानों से भरा है पंजाब पुलिस का गौरवशाली इतिहास। कुंवर रविंदर सिंह बिकी ने कहा कि पंजाब पुलिस का गौरवशाली इतिहास बलिदानों से भरा है। आतंकवाद के काले दौर के दौरान भी पंजाब पुलिस के हमारे कई वीर जवानों ने अपना बलिदान देकर राज्य में अमन व शांति स्थापित की थी तथा 1 साल पहले गैंगस्टरों से मुकाबला करते हुए कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा ने अपना बलिदान देकर कुर्बानियों की इस गौरवमयी परंपरा को कायम रखा। कुंवर रविंद्र बिकी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि एक सैनिक के शहीद होने पर उसके अंतिम संस्कार व अंतिम अरदास के दिन शहीद के घर मेला लगता है, मगर उसके बाद उनकी परिषद के अलावा इन शहीद परिवारों की कोई सुध नहीं लेता। पिछले वर्ष इस शहीद जवान की अंतिम अरदास के दिन डीजीपी नरेश अरोड़ा सहित कई पुलिस अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए थे। यहां तक कि कांस्टेबल कुलदीप बाजवा के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इनके परिजनों से संवेदना व्यक्त करके गए थे, मगर अफसोस 1 साल के बाद ही क्षेत्र के लोगों ने इस बहादुर जवान के बलिदान को बुला दिया है। कुंवर बिकी ने कहा कि शहीद कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता है, मगर एक शहीद की मौत तब होती है जब देश व सरकारें उनके बलिदान को भुला देती। आज पंजाब पुलिस के जवान कुलदीप सिंह बाजवा जी का पहला बलिदान दिवस गांव शाहपुर अमरगढ़ में उन्हीं की याद में बने स्टेडियम में आयोजित किया गया। कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा एक बहुत ही बहादुर जवान थे, जिन्होंने आज से 1 साल पहले फगवाड़ा में जहां वो ड्यूटी दे रहे थे, गैंगस्टरों से लड़ते हुए
बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए अपना जो है बलिदान दे दिया। आज जहाँ क्षेत्र के लोगों को अपने इस लाडले की शहादत पर गर्व है, परिवार को मान है, वहीं इस चीज़ का गहरा दुख भी है कि 1 साल बाद ही क्षेत्र के लोगों ने इस शूरवीर के बलिदान को भुला दिया। आज माँ ने भी नम आंखों से कहा कि जिस विभाग के लिए लड़ते हुए उसने पंजाब पुलिस का नाम सारे देश में रोशन किया, आज उनके श्रद्धांजलि समारोह में जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर इस योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जो है वो मुनासिब नहीं समझा। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी एक सैनिक शहीद होता है उसके अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन शहीद के घर मेला लगता है। सैकड़ों लोग घर में जुटते हैं, लेकिन उसके बाद वो परिवार अकेला रह जाता है और तिल तिल मरता है वो एक जिंदा लाश बनकर। लेकिन जब देशवासी, समाज के, क्षेत्र के लोग उनके बलिदान को भुला देते हैं, सही मायनों में उसी दिन एक शहीद की मौत होती है। सो मैं इस वीर माँ को नमन करते हुए ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। हम उनके हौसलों को कभी भी परास्त नहीं होने देंगे, क्योंकि कुलदीप सिंह बाजवा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। पिता पहले चल बसे, इकलौता बेटा शहादत का जाम पी गया। अब कल्पना कर सकता है कि माँ पे क्या गुजरती होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस माँ का हौसला जो बुलंद रखें। और क्षेत्रवासियों से, सरकारों से मेरी अपील है, इस योद्धा की शहादत की गरिमा को बहाल रखें, क्योंकि इसकी शहादत के कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री भी इनके घर होके गए थे। उन्हें भी संवेदना जो है परिवार के साथ व्यक्त करके गए थे, लेकिन 1 साल बाद ही लोगों ने इनकी शहादत को भुला दिया, जिससे आज इस परिवार की भावनाएं आहत है। तो एक बार फिर मैं शहीद कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा के पहले बलिदान दिवस पर इस भूरी भूमि को कोट कोट नमन करता हूँ। उनकी माता जी को शत नमन करता हूँ, जिस माँ ने अपना इकलौता लाल इस देश की एकता व अखंडता, पंजाब राज्य में अमन शांति की बहाली हेतु कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को शीघ्र अमल जामा पहनाया जाए। बाजवा एक्शन बलदेव सिंह बाजवा ने कहा कि कांस्टेबल कुलदीप बाजवा की शहादत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस शहीद की याद में स्टेडियम, शहीद की प्रतिमा, यादगिरी गेट, गांव की सड़क को चौड़ा कर शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की थी। लेकिन स्टेडियम के पास शहीद की प्रतिमा तो लगा दी गई, लेकिन स्टेडियम का काम अभी अधूरा है तथा न ही गांव को जाती सड़क को चौड़ा किया गया। इसलिए वह सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहना शहीद परिवार व क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इस अवसर पर शहीद के परिजनों सहित 4 अन्य परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਮਲ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ SPM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।